नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गर्ल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7 का मल्हार पुस्तक का चैप्टर नंबर करेंगे चिड़िया, जिनके रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मीरा के पद, जिनके रचनाकार हैं मीराबाई। तो चलिए दो चैप्टर लेकर आए हैं। तो पहले थ्योरी के साथ साथ हम MCQ PYQ करेंगे। चलिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद MCQ करते हैं। छोटा सा कविता है। कवि आरसी प्रसाद सिंह ने चिड़िया कविता में चिड़िया के जीवन को प्रकृति का सुंदर उदाहरण बताया है। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है और अपनी बोली में प्रेम, एकता और मुक्ति का संदेश देती है। वह वन में अन्य पक्षियों जैसे खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस और सुख के साथ मिलजुल कर रहती है। चिड़िया और अन्य पक्षी असमान को अपना घर मानते हैं और जहां चाहे वहां चले जाते हैं। वे दिन में मेहनत करते हैं और रात को पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ, पाप और चिंता नहीं होती। वे बिना डर के आकाश में उड़ते हैं और औरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते। चिड़िया मानव से कहती है कि वह उनसे सीखे और बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र और मानवतापूर्ण जीवन जिए। अंत में चिड़िया संदेश देते हुए गाती उड़ जाती है। चलिए छोटा सा कविता था, यहीं पर समाप्त हुआ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। पहला क्वेश्चन है, वन में चिड़िया किन पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है? ऑप्शन है ए उल्लू और कौवा, बी है खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सूक, सी है मयूर, अरुण, शिखा, बाज, चिलह, और उसके बाद डी है गौड़ैया, तोता, मैना, कबूतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सूक के साथ मिलकर चिड़िया पक्षियों मिलजुल कर वन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का घर किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए जंगल, बी गांव, सी शहर और डी आसमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आसमान। पक्षियों का घर आसमान को माना जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी अपने श्रम से क्या करते हैं? ऑप्शन है ए कुछ नहीं लेते, बी उतना ही लेते हैं जितना मिलता है, सी सारा माल हड़पते हैं और डी दूसरों का माल लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उतना ही लेते हैं जितना मिलता है। पक्षी अपने श्रम से उतना ही लेते हैं जितना मिलता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के मन में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है ए प्रेम, बी खुशी, सी साहस और डी लोभ और पाप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों के मन में लोभ और पाप नहीं होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कविता में मानव को क्या छोड़ने की सलाह दी गई है? ऑप्शन है ए द्रोह भावना, बी मेहनत, सी प्रेम और एकता, डी स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्रोह भावना। कविता में मानव को द्रोह भावना छोड़ने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया अपनी बोली में क्या सिखाती है? ऑप्शन है ए लोभ और पाप, बी प्रेम और मुक्ति, सी डर और चिंता, डी धन की इच्छा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम और मुक्ति। चिड़िया अपनी बोली में प्रेम और मुक्ति सिखाती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ पर बैठकर गाती है? ऑप्शन है ए नीम के पेड़ पर, बी आम के पेड़ पर, सी पीपल की ऊंची डाली पर और डी बरगद की डाली पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीपल की ऊंची डाली पर। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया मानव को क्या तोड़ने की सलाह देती है? ऑप्शन है पेड़ की डालियां, बी सोने की कड़िया जिसको बंधन कहते हैं, सी घर की दवाड़े और डी दोस्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया मानव को सोने की कड़िया यानी कि बंधन तोड़ने की सलाह देती है।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया कितनी देर तक संदेश देती है? ऑप्शन है ए पूरे दिन, बी घड़ी भर, सी कुछ मिनट और डी एक रात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घड़ी भर। चिड़िया घड़ी भर संदेश देती है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है ए युद्ध और साहस, बी धन का महत्व, सी मानव जीवन का सुख दुख, डी चिड़िया के जीवन से स्वतंत्रता और सहयोग का संदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिड़िया के जीवन से स्वतंत्रता और सहयोग का संदेश कविता का मुख्य विषय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है मीरा के पद। इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है मीराबाई। मीरा भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान करती है। वे कहती है कि कृष्ण की मोहक मूर्ति, सावली सूरत और बड़ी बड़ी आंखें उनके मन को लुभाती है। कृष्ण के होठों पर मुरली शोभा देती है और उनके गले में बैंजती माला सुंदर लगती है। उनकी कमर पर छोटी घंटियां और पैरों में नुपुर की मधुर आवाज मन को आनंद देती है। मीरा कहती है कि उनके प्रभु कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रिय गोपाल हैं। मीरा सावन के मौसम का वर्णन करती है। सावन की बारिश और ठंडी हवा उनके मन को खुश करती है। उन्हें लगता है कि बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदे भगवान कृष्ण के आने की खबर ला रही है। मीरा का मन उमंग से भर जाता है। वे अपने प्रभु गिरधर नागर की भक्ति में आनंद और मंगल गीत गाती है। यहीं पर थ्योरी समाप्त होता है और इससे संबंधित हम PYQ करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है? ऑप्शन है ए संतों से, बी वैजयंती से, सी भक्तों से और डी श्री कृष्ण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण से। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा श्री कृष्ण से विनती कर रही है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, गढ़ से मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है ए प्रेम और भक्ति, बी प्रकृति की सुंदरता, सी युद्ध और शांति, डी ज्ञान और शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बरसे बदरिया सावन की पद में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए सर्दी, बी गर्मी, सी वर्षा और डी बसंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। बरसे बदरियो सावन की पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, बरसे बदरिया सावन की पदे को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा क्या होती है? ऑप्शन ए प्रसन्न है, बी दुखी है, सी उदास है, डी चिंतित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रसन्न है। बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अधर सुधारस मुरली राजती पंक्ति में अधर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए होठ, बी दांत, सी नाक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होठ। उपयुक्त काव्य में प्रयुक्त अक्षर अधर शब्द का अर्थ होठ होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उर बैजंती माल पंक्ति में उर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए हृदय, बी छाती, सी सीना और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उपयुक्त पंक्ति में उर शब्द का पर्यायवाची शब्द हृदय, छाती और सीना इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई से श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में किया है? ऑप्शन ए प्रियंतम या पति रूप में,
बी ईश्वर के रूप में, सी मानव के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रियतम या पति रूप में। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है ए दास्य भाव, बी सख्य भाव, डी माधुर्य भाव और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव। मीराबाई ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से किया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपना गुरु किसको स्वीकार किया था? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी कबीरदास और डी रैदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रैदास। मीराबाई ने अपना गुरु रैदास को स्वीकार किया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई की रचना है कौन सा है? ऑप्शन है ए गोविंद गीत गोविंद का टीका, बी नरसिंह जी का मायरा, सी राग गोविंद और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद मीराबाई की प्रमुख रचना मानी जाती है। चलिए यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।